आदेशम। जैसा कि भगवत गीता के प्रथम अध्याय में ही आपको देखने को मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ को कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में मध्य में खड़ा कर दीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण उनका जो रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं तो देखते हैं कि इधर भी हमारी सेना में भी हमारे अपने हैं और दूसरी कौरव सेना में भी हमारे अपने ही हैं। हमारे ताता, चाचा, ताऊ, मामा, ससुर, भाई, बंद, मतलब पूरा कुटुंब और कुल है। तो वो अभी से सोचने लग जाते हैं, अभी से उस संताप में, उस शोक में, उस विषाद में, उस अवसाद में चले जाते हैं भविष्य के। मतलब वो अभी से उस चीज को देखने लग जाते हैं कि ऐसा होगा कि हम इनको मारेंगे तो हमको कुल घाती कहेंगे, कुल घाती कहेंगे तो कुल जो हमारा होगा वो नरक में जाएगा, पाप योनि में जाएगा, वर्ण संकर पैदा होंगे। मतलब अभी से कोई ना कोई उनके अंदर व्याधि को देखने लग जाते हैं वो स्वयं के अंदर। वो इस चीज को देखते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम जब कोई काम शुरू करते हैं, मतलब कोई भी काम जो मान लीजिए मैंने यदि शुरू किया पढ़ना कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू कराऊं, तो मेरे मन में पहले ही उसके जो उसमें आने वाले व्यवधान हैं और उनसे होने वाली जो गलतियां हैं या जो भी उन श्रीमद् भगवद गीता से नुकसान होगा या लाभ होगा वो अभी से सोचने लग जाता हूं, लाभ और हानि के विषय में। कि इससे पढ़ेंगे तो पता चला वैराग्य आ गया, पता चला सन्यासी बन गया मैं, या पता चला कि गलत मार्ग पे चले गया, पता चला साधु बन गया। तो वैसे ही हमारा जो कार्य होता है, कोई भी कार्य हम करते हैं, शुरू करते हैं, तो हम उस व्याधि में चले जाते हैं, उस दिशा में चले जाते हैं जो अभी हमने तय भी नहीं किया। जो रास्ता, उस मार्ग के विषय में सोच लेते हैं कि यहाँ पे ये बाधा आएगी, फिर ये बाधा आएगी, फिर इसको पार करना है तो कैसे करना है, कर भी पाएंगे कि नहीं। तो वो हम पहले से ही सोच लेते हैं, जिसके कारण हम तो न तो वो काम कर पाते हैं पूरा, और कर भी लेते हैं तो पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कर पाते हैं। जो हमारे अंदर आत्मविश्वास उस समय होता है जब हम करने के लिए तय करते हैं, वो उसके बाद नहीं होता है जब हम सोचने लग जाते हैं कि इसमें क्या क्या बाधाएं आएंगी। मतलब हमारे जो काम की रुकावटें हैं वो हमारी सोच है, वो हमारी सोच में है, वो हमारी विकृति हमारी सोच में है, हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में है। वो सब हम चिंतन में पहले ही उस चीज में चिंता कर बैठते हैं, जिसके कारण हमारा वो काम पूरा हो भी नहीं पाता है, और होता भी है तो उस रूप में नहीं हो पाता है जिस रूप में होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण से अपने विषाद योग में अर्जुन यही कह रहे हैं। वो अभी से दूरगामी सोच रहे हैं कि इससे बढ़िया तो मैं संन्यास ले लूं, ये तो हमारे कुल के पतन का कारण है ये युद्ध, उससे बढ़िया मैं मर जाऊं तो ठीक है, अपने कुल का घाती तो नहीं बनूंगा। तो वही चीज हमारे जीवन में भी है। तो अपने जीवन में कैसे इस चीज को हटाना है, लाने से कैसे इस चीज को करने से रोकना है, कैसे अपनी सोच को सही दिशा में ले जाना है, कैसे अपने विचारों को अपने अनुसार चलाना है, अपने आत्मविश्वास को कैसे अपने काबू में रखना है, अपनी इच्छा शक्ति को कैसे अपने सामर्थ्य में लाना है, वो आगे बताएंगे हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय के रूप में। धन्यवाद।